4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहिए। पूरा देश का मीडिया, पूरे देश के लोग, खास करके विपक्षी लोग सड़कों पर आते रहेंगे। जो संस्थाएं हैं वो अपने अपने रिमार्क देती रहेंगी। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें तारीख दे देगा, फिर तारीख का इंतज़ार करते रहेंगे। फिर पत्रकार सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में खड़े हो जाएंगे, देश इंतज़ार करता रहेगा क्या फ़ैसला आया है। नई बात, नया शगुफा छोड़ दिया था अभी उसने चुनाव आयोग ने। किसके इशारे पर छोड़ा ये तो सबूत हमारे पास है नहीं। अलबत्ता कह दिया साहब बिहार के अंदर रिवीजन कर रहे हैं वोटों का, कितने लोग नागरिकता में हैं कितने नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, या यूँ कहें कि उन्होंने उनकी मंशा को भांप लिया और कहा ये काम तो आपका नहीं है, ये तो गृह मंत्रालय का काम है, आप कैसे आए मैं खा। और अगर आपको ये रिवीज़न करना भी था अपनी वोटर लिस्ट के मद्देनज़र, तो आपने समय कौन सा चुना है। सुप्रीम कोर्ट का तो ये फैसला या लगभग इशारे जो मैंने आपको बता चुका वो आए हैं आज। लेकिन ADR की रिपोर्ट, एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो आपके या हमारी लोकतंत्र के मद्देनज़र बुखार, नज़ला, बुखार ये चेक करता रहता है, उसका जो परसों खबर आई थी कि जो काम आप करने जा रहे हैं ज्ञानेश्वर कुमार जी, इससे तो आधा बिहार मतदान से वंचित हो जाएगा। तो मैं आपसे, छोकर साहब हैं उसके जो सह संस्थापक हैं, उनसे मैं यूँ कहूँगी उसकी तो मंशा ये है, वो अपनी मंशा के मुताबिक ही तो काम कर रहा है। उसको कहीं से डिक्टेट हुआ है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो उठे अचानक उनके ख्याल आया 20-25 दिन पहले, उनका यार रिवीज़न कराओ। फिर दिमाग ने कहा होगा कि भाई वो समय कम है, लेकिन फिर दिमाग ने कहा कि फ़ोन नहीं आया क्या। अरे फ़ोन आया है, करना पड़ेगा आपको काम। चलिए मैं आपको वो ज़रा सा जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसे छापा कई अखबारों ने, हिंदुस्तान ने छापा तो आधे से ज़्यादा बिहारी खो देंगे मताधिकार, क्वेश्चन मार्क। चक्का जाम से पहले ADR ने SIR पर बजाया रेड अलार्म। दोस्तों इसके अंदर लिखा यह है कि बिहार असेंबली इलेक्शन जो है, विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जा रहे मतदाता पुनरीक्षण से बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसके विरोध में इंडिया गठबंधन ने बुधवार यानी कि कल हो भी चुका है चक्का जाम को बुलाया था। इस चक्का जाम में नेता राहुल गांधी और ये तमाम लोग शामिल हुए। आगे बाद में बताना ये चाहता हूँ कि बिहार में वोटबंदी करवा रहा है चुनाव सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के निर्देश पर। सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के, मैं सोच रहा था ये इशारा कहाँ से आया है, निर्देश पर चुनाव आयोग वोटबंदी करवा रहा है। विपक्षी दलों ने इसे बड़ी धांधली करार दिया है। मेन खबर पर आ जाता हूँ। चुनाव आयोग के इस कदम के विरोध में की आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई। वो फैसला मैं आपको बता ही चुका हूँ, लगभग इशारे जो आए हैं। राजनीतिक दलों समेत अन्य संगठन इसके खिलाफ याचिका दायर कर चुके हैं। इसे असंवैधानिक काम बताया है। कोर्ट से इससे तत्काल रोक लगाने की मांग भी की गई है। इन याचिकाओं पर 10 जुलाई को जो है सुनवाई भी हुई है आज। अब प्रक्रिया ही अवैध है, अव्यवहारिक है, ADR कह रहा है, ये है वो मेन बात। इस बीच चुनावी निगरानी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि ADR के सह संस्थापक और गहन मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वालों में से एक जगदीश छोकर का कहना है कि ये प्रक्रिया अवैध और अव्यवहारिक है। छोकर ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में कहा कि अगर इस कदम को अभी नहीं रोका गया तो बिहार के आधे से ज़्यादा मतदाता मताधिकार खो देंगे। यही हम कहते आ रहे हैं। उन्होंने बताया चूंकि बिहार में 30 से 40% लोग दूसरे राज्यों में काम धंधे की तलाश में अन्य जगह चले गए हैं, इसलिए इतने कम समय में उन लोगों द्वारा पुनरीक्षण कार्य में शामिल हो पाना संभव नहीं है। चुनाव आयोग के तर्क पर भी सवाल, उन्होंने आयोग के उस तर्क पर भी सवाल उठाया जिसमें आयोग की तरफ से कहा गया कि बिहार के बाहर रह रहे प्रवासी बिहारी चुनाव आयोग की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर भर सकते हैं। जो बिहार से बाहर गया हुआ बंदा है वो पुल के नीचे बोझा उठा रहा है,
वो चुनाव आयोग की साइट आम आदमी को तो मिलती नहीं है, सर्वर तुम्हारे डाउन रहते हैं। सरकारी जगहों की बात करूँ मगर मैं, उसको कहा जा रहा कि तू अपना जो है ना सर का बोझा मिट्टी ढेला छोड़ करके चुनाव आयोग की साइट पर जा। कितना अवेयर बना दिया आपने। अरे बस रहने दीजिए, क्या आप समझ रहे हैं? आपको मालूम है कितने % लोग इस काम को करेंगे। डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। छोकर ने इसे अव्यवहारिक करार दिया और कहा कि पंजाब के खेतों और मुंबई के निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए ये दुर्ह कार्य होगा। देखिए वही बात उन्होंने कह दी है कि पंजाब के खेतों में कहाँ जाएगा वो आपके साइबर कैफ़े देखता हुआ, फिर मोबाइल के अंदर वो आज तक उसने खोलना ही नहीं आता उसको। टिकट कराने के सारी सुविधा मौजूद है एक ज़माने से, उसके बावजूद भी एजेंट से टिकट कराया जाता है। अवेयरनेस की कमी है ना। छोकर ने कहा चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को जारी अपनी अधिसूचना में कहा कि 1 जनवरी 2003 से पहले मतदाता सूची के नाम दर्ज करने वाले लोगों के लिए नागरिकता का अनुमान है। इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2003 के बाद मतदाता सूची में नाम दर्ज करने वालों के लिए नागरिकता का अनुमान नहीं है। एक दिन पहले अनुमान सारा है और 1 जनवरी के बाद अनुमान कोई नहीं है। खैर दोस्तों, बात यह है कि ये तो तमाम चीज़ें पर एक्सरसाइज है। ये डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो है इसने पहले ईवीएम मशीन पर, वीवीपैट पर, इन पर कई बार बड़े जायज़ और बहुत ही ज़्यादा एविडेंस के साथ बातें उठाई हैं। ऐसे समय में इसका ये निकल कर आना, कहना, अब चुनाव आयोग आपको लगता नहीं है कि वाकई किसी और के इशारे पे काम कर रहा है? ऐसा लगता है? सवाल है, सवाल तो कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये अपने आप उठे बिना गृह मंत्रालय की मर्जी के ये वाला काम कर देगा क्या? ज्ञानेश्वर कुमार जी कर देंगे क्या? मुझे तो लगता नहीं है। भले आप कहते रहें कि साहब बड़े इंडिपेंडेंट संस्था है, ये टीएन शेषन वाला मामला तो है नहीं। मुझे नहीं लगता है कि चुनाव से ठीक पहले, कुछ दिन पहले, बिना आला कमान की मर्जी, बिना अमित शाह की मर्जी, बिना गृह मंत्रालय की मर्जी, या जो भी संबंधित व्यक्ति होंगे उनके बिना मर्जी के ज्ञानेश्वर कुमार जी इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। मुझे नहीं लगता। मैं अपनी बात करूं, आपको लगता है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख कर दीजिएगा कि हाँ ये इंडिपेंडेंट संस्था है, कर सकती है ऐसे क्रूशल समय में। हाँ, उत्तर प्रदेश में मैंने पिछले एपिसोड में कहा अभी कांवड़ में लगे हुए सारे लोग, इनसे कहो भाई रुको, इस वाले काम को करो, और ये कांवड़ ये गुजर रहे इनके भी चेक कर लो लगे हाथ, पता चल जाएगा, बहुत आसानी हो जाएगी। पहले टीका लगाते टाइम कभी राशन बटते में कहीं पर लगाए बैठे थे ना लोग, राशन आएंगे टीका ठोक देंगे। इसी तरह से ये जो यात्राएं निकल रही हैं ये अधिकारी करें इस काम को, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अपलोड कर दें उनका फार्म, उनकी नागरिकता पता कर लें। लेकिन चूंकि इलेक्शन अब 2027 में है, आपके पास समय, आप इस समय कर सकते हैं। बंगाल में शुरू कर दीजिए, चलिए अभी समय है। लेकिन आप तो इलेक्शन से पहले घंटी बजाते हैं और ये काम शुरू कर देते हैं। अब ये डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो आपसे कह रहा है कि आप तो ये चाहते हैं कि शायद आधा बिहार ही वोट न दे, आशंकाएं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।